हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं और यह जो स्टोरी है यह जेसीईआरटी एंड एनसीईआरटी और नाइन्थ क्लास के फिफ्थ चैप्टर में दी हुई है, जिसका नाम है दी हैप्पी प्रिंस। यह जो स्टोरी है दी हैप्पी प्रिंस, यह एक स्टेचू और एक पक्षी के ऊपर बेस्ड है और एक बेहतरीन स्टोरी है। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नारायणा कोचिंग सेंटर में। अगर आप लोग नारायणा कोचिंग सेंटर पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट जो है समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. जो हैप्पी प्रिंस जो होता है वह एक बहुत ही सुंदर जो है एक स्टेचू है। और यह जो स्टेचू है यह पूरी तरह से सोने की जो है सोने से कवर्ड होता है, ठीक है। और इसके जो सफायर्स जो है आंखों के लिए जो है सफायर्स का उपयोग किया जाता है। सफायर जो होता है वह बहुत ही एक कीमती तरह का रत्न होता है, जिसे जो कि उसके उस स्टेचू के जो आंखों के लिए प्रयोग किया गया था। और जो एक रूबी जो होता है, रूबी पत्थर, वह जो होता है उसके स्वॉर्ड में जो है जड़ा हुआ होता है। यह भी बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही सुंदर चीज़ होती है। अब बोल रहा आगे कि व्हाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। बोल रहा है कि आखिर वह जो हैप्पी प्रिंस होता है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या चीज़ें होती है कि वह जो हैप्पी प्रिंस जो होती है वह अपने से सारे जो कीमती हीरे जवाहरात जो जुड़ी हुई होती है, जो सोने जुड़े हुए होते हैं उससे, उन सभी को वो खुद से अलग करना चाहता है। तो चलिए इसी चीज को हम इस स्टोरी में पढ़ के समझते हैं कि आखिर क्या चीजें होती है। हाई अबव द सिटी ऑन द टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस जो स्टैचू थी वह एक बहुत ही सुंदर और बड़े से शहर के सबसे ऊंचे जगह पे और एक लंबे से कॉलम के ऊपर बनाई गई थी। He was gilded with all over with thin lips and fine gold. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. वह जो स्टेचू जो थी वह पूरी तरह से जो सोने की जो पतली सी चादर होती है उस चादर से पूरी तरह से गढ़ी हुई थी। और जो उसकी जो आंखें थी वह चमकीले दो सफायर्स की बनी हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती थी। और उसके जो स्वॉर्ड थे, जो उसके लिए तलवार थे, उस तलवार के जो आगे की जो भाग होता है उस पे रूबी जड़ी हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती पत्थर होती है। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. अब क्या होता है कि एक रात की बात है, उसी शहर के ऊपर से एक छोटा सा लिटिल स्वेलो जो होता है वह उड़ के जा रहा होता है। लिटिल स्वेलो जो होता है वह एक प्रकार की छोटी सी पक्षी होती है, और यह जो पक्षी होती है यह मौसम बदलने के साथ साथ अपना जो निवास स्थान होता है उसे भी वह बदल देता है। जिस जगह पे जैसे कि जब वो ठंडा होता है तो उस जगह को वह छोड़कर वह गर्म जगह की ओर चली जाता है। तो यही जो छोटी सी जो स्वेलो थी वह उसी शहर के ऊपर से उस रात को गुजर रही थी उड़ते हुए। और जो उसके जो दोस्त थे, उसके दोस्त वो पहली जगह पे जहाँ पे वह वे सब रह रहे थे वहाँ पे ठंड पड़ने के कारण से उसके दोस्त सारे जो है वह 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट जा चुके होते हैं। और उस समय जो किसी कारणवश जो ये छोटा सा जो स्वेलो होता है वह उन सभी के साथ नहीं जा पाता है और वह वहीं पे रह जाता है। और फाइनली जो छोटा सा स्वेलो होता है, लिटिल स्वेलो, वह भी डिसाइड करता है कि वह भी इजिप्ट जाएगा, ठीक है। और वह इजिप्ट जा ही रहा होता है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव एट द सिटी। अब जो लिटिल स्वेलो जो होता है वह इजिप्ट जाने के लिए वह लगभग दिन भर जो है वह उड़ते हुए उसी रास्ते पे जा रहा होता है। और जाते जाते जो है वह जब रात हो जाती है तो वह रात के समय उसी शहर में पहुंचता है जहाँ पे हैप्पी प्रिंस की स्टेचू बनी हुई थी। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस। अब वह जो लिटिल स्वेलो है वह उस शहर की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर मैं कहाँ पे ठहरूं, है ना, क्योंकि रात हो चुकी थी। और कहता कि ऐसा लग रहा है जैसे कि शहर ने पहले से ही तैयारियां करके रखी है। देन ही सॉ द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम। और उसके बाद जो है वह उस स्टेचू की ओर देखता है जो कि बहुत ही लंबे और कॉलम पे बनाई गई थी। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, इट इज अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। अब जो लिटिल जो स्वेलो होता है वह उस स्टेचू को देखते हुए वह डिसाइड करता है कि मैं जो हूँ मैं वहीं इसी जगह पे रुकूंगा, इसी कॉलम के स्टेचू के पास, क्योंकि वह जो स्टेचू थी वह ऊंचे स्थान पे बनाई गई थी। तो वहां पे बहुत ही ज्यादा फ्रेश एयर जो है वह आ रही थी, इसलिए वह वहीं पे ठहरने का डिसाइड करता है। सो ही alighted just between the feet at the happy prince। और इसलिए वह जो लिटिल स्पैरो होता है वह उस प्रिंस के पैरों के पास ही वह रात बिताने का डिसाइड करता है। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around। अब जैसे ही लिटिल स्वेलो उस प्रिंस की स्टेचू को देखता है तो वह सोचता है कि यह तो पूरी तरह से सोने का बना हुआ है, तो इसका मतलब आज की रात जो है मेरा बेडरूम जो है वह एक सोने का होने वाला है। और उसके बाद क्या होता है कि एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। और यही सब सोच के जो वह छोटा सा स्वेलो होता है वह सोने की तैयारी करना शुरू कर देता है।
बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। अब जैसे ही वह जो है अपनी चोंच को अपने पंख के नीचे दबाता है उसके अंदर सोने के लिए, तो तभी क्या देखता है कि एक बड़ी सी जो बूंद होती है पानी की, वो उसके ऊपर गिरता है। What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. वह कहता है कि ये कैसी अजीब सी बात है, जो पूरी जो आसमान है वह पूरा जो है एक तरह से पूरा क्लीन और क्लियर है, साफ सुथरा आसमान है, और जो तारे जो हैं वह एक तरह से चमक रहा है आसमान में, और जो पूरी आसमान जो है वह एक तरह से कहीं भी चारों तरफ से बादल जो है वह नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी आखिर बरसात जो है वह कैसे हो सकती है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और यही सब जब वह सोच रहा होता तभी देखता है कि एक और जो बूंद होती है बारिश पानी की, वह उसके ऊपर गिरती है। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टेचू इफ इट कैन नॉट कीप द एयर ऑफ हिज हेड। और जब वह दूसरा बूंद जो उसके ऊपर गिरता है, वो गिरने के बाद वह बोलता है कि आखिर यह जो सोने की जो स्टेचू बनाया गया है, आखिर इस स्टेचू का क्या फायदा, यह तो एक पानी की बूंद को भी यह दूर नहीं रख सकता है। इट मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। और यही सब सोच के बाद फाइनली सोचता है कि मुझे जो है किसी दूसरे जगह की किसी अच्छे स्थान की तलाश करनी होगी जहाँ पे मैं आराम से सो सकूं। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी। अब यही सोच के वह जो है जैसे ही अपनी जो पंख को है वह उड़ने के लिए वह फैलाता है, तभी उसके ऊपर जो है एक तीसरी पानी की बूंद जो है फिर से गिर पड़ता है। अब जैसे ही वह उस बूंद की तरफ ऊपर की ओर देखता है, तो वह देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वह देख के क्या देखता है वह कि द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वेलो वाज फील्ड विद पिटी। अब जैसे ही वह ऊपर लिटिल हैप्पी प्रिंस की ओर देखता है वह छोटा सा पक्षी, वह पाता है कि जो लिटिल प्रिंस की जो स्टेचू जो थी उसकी आंख जो है पूरी तरह से आंसुओं से भर भर गई थी। और आंसू से भरने के कारण जो आंसू जो थे वह उसके सोने के गालों से होते हुए नीचे की ओर टपक रही थी। अब चूंकि वह जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टेचू थी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, और उस चांद की रोशनी में वह स्टेचू और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। और उस सुंदर सुंदर स्टेचू के फेस को देख के जो लिटिल स्वेलो जो था उसे बहुत ही ज्यादा दया आती है उसके ऊपर। और फाइनली वह पूछता है कि हु आर यू। वह उस स्टेचू से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस। और वह स्टेचू बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। व्हाई आर यू वीपिंग देन आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। अब वह लिटिल स्वेलो पूछता है कि ठीक है, फिर तुम आखिर रो क्यों रहे हो, तुमने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I didn't know what tears were, for I lived in the palace. अब वह जो हैप्पी प्रिंस जो है वह बताता है उस लिटिल स्पैरो से कि जब मैं जीवित था, और जब मैं भी एक तरह से मेरे अंदर भी एक ह्यूमन हार्ट था, उस समय जो है मुझे पता ही नहीं था कि यह जो आंसू जो होते हैं वह क्या होता है, क्योंकि मैं जो है एक महल में रहा करता था, where sorrow is not allowed to enter. My country's courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. और वह आगे कहता है कि चूंकि मैं एक राजमहल में रहा करता था, तो इसी कारण से वहां पे जो है दुख को वहां पे एंटर करने का ही परमिशन नहीं था। वहां पे मतलब चारों तरफ खुशी ही खुशी थे उस समय जब मैं जीवित था। और इसी कारण से जो मेरे जो वहां पे दरबारी जो थे वहां पे रहा करते थे मंत्री सब, वह सब मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे। और मैं वास्तव में भी मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। और मैं उसी तरह से हैप्पी ही मतलब अपना पूरा जीवन में खुशी से ही जिया, और अंत में मैं जीवन को मतलब एक तरह से मेरी मृत्यु हो गई मेरी, ठीक है। एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप देयर सो हाई एट दैट आई कैन सी द ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. और आगे आगे हैप्पी प्रिंस कहता है कि जब मेरी डेथ हो गई, तो उसके बाद मेरी जो स्टेचू है वह शहर के सबसे ऊंचे स्थान पे बनाया गया। और इस स्थान पे बनाने की वजह से मैं जो हूँ इस पूरे शहर की जो क्रूरता जो है, जो सारे दुख दर्द है, वो सारी चीजों को मैं यहाँ से ही मुझे यहाँ से दिखाई दे जाती है। क्योंकि मेरी मेरा जो हार्ट है वह एक शीशे का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो है सिर्फ रोने के अलावा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं बचता है। और यही कारण है कि मैं इस शहर के सारे क्रूरता सारे दुख दर्द को देख करके मैं रो पड़ता हूँ। What is he not solid gold? Said this fellow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब जो लिटिल स्वेलो होता है वह हैप्पी प्रिंस की ये सारी बातों को सुनकर अपने मन ही मन कहता है कि क्या वह जो है यह तुम्हारा जो हार्ट है मन ही मन कहता है कि वह सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो लिटिल स्वेलो होता है वो उसकी बातों को सुन के वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से विनम्र हो जाता है, और वह नहीं चाहता कि कोई भी अपना जो व्यक्तिगत पर्सनल टिप्पणी हो जो होता है वह करे। अब उसके आगे की बात क्या होता है कि फार अवे कंटिन्यूड द स्टेचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस,
Far away in a little street, there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. अब आगे आगे हैप्पी प्रिंस एक हल्की सी आवाज में कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पे एक स्ट्रीट एक गली के आखिर में एक पुराना सा घर है, ठीक है, छोटा सा घर है। और उस घर में जो है एक उस घर की जो खिड़की जो है उस दो खिड़की में से एक खिड़की की जो जो होता है हल्का सा वह खुला हुआ है। और उसी खिड़की के खुले छेद से मैं देख पा रहा हूँ कि उस घर में एक जो औरत है वह एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है। और her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. आगे हैप्पी प्रिंस बताता है कि वह जो औरत है उस औरत का जो फेस है वो बहुत ही पतला सा और बहुत ही एक तरह से उदास टाइप का मुरझाया हुआ चेहरा है। और उसकी जो हाथ है उसके हाथों में सुई लगने के कारण से उसका पूरा जो हाथ है वह लाल हो चुका है। और क्योंकि वह जो औरत है वह एक दर्जिन है, वह कपड़े सिलती है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन द स्ट्रिंग grown up the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court। वह जो दर्जन महिला है वह रानी की सबसे प्यारी नौकरानी के लिए एक गाउन पर फुल कढ़ाई कर रही है। और वह जो गाउन है वह नौकरानी जो है अगले जो कोर्ट बॉल जो समारोह होने वाला है उसमें वह नौकरानी उसे पहनेगी। इसीलिए वह जो गरीब जो दर्जन है वो उस पे फूल की कढ़ाई कर रही है ना। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। और उसी रूम के एक कोने में जो है एक उसके उसका जो बच्चा जो है वह बीमार लेटा हुआ है। ही हैज फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और वह जो लड़का है उसका बच्चा जो है वह बीमार है और उसे जो है बुखार हुआ है, ठीक है, और वह अपनी माँ से ऑरेंज मांग रहा है, ठीक है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग। अब चूंकि वह जो औरत जो होती है वह बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसलिए वह महिला अपने बच्चे को ऑरेंज ला करके नहीं दे पाती है। और उसके पास सिर्फ और सिर्फ नदी का पानी ही होता है जब जो वह अपने बच्चे को पिला सकती है, क्योंकि वह जो औरत है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है। और आगे हैप्पी प्रिंस कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टेंड टू हिज पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। हैप्पी प्रिंस कहता है कि हे लिटिल स्पैरो, क्या तुम मेरी जो तलवार है उस तलवार पे जो यह जो रूबी जो जड़ी हुई है, क्या इस रूबी को तुम ले जाकर के उस गरीब महिला को नहीं दे सकते हो? क्योंकि मेरा जो पैर है यहाँ पे मैं पूरी तरह से एक बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं नहीं यहाँ से मूव कर सकता, मैं नहीं हिल सकता। तो क्या तुम भी इसे ले जाकर के उस महिला को नहीं दे सकते? I am waited for in Egypt, said this fellow. My friends are flying up and down the Nile and taking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. लिटिल स्पैरो जवाब देता है कि मैं जो हूँ मैं मिस्र जाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, मुझे इजिप्ट जाना है। क्योंकि मेरे दोस्त जो है वह पहले ही इजिप्ट जा चुके होते हैं और वह अभी जो है नील नदी के ऊपर में जो है बहुत ही खुशी से सारे लोग जो है वहाँ पे उड़ रहे हैं और बड़े बड़े जो कमल के जो फूल है उन सबसे जो है एक तरह से बातें कर रहे हैं, वहाँ पे सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। इसलिए मैं भी जो हूँ वहाँ पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो सब अब बहुत जल्दी सोने वाले भी हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी वहाँ पे जल्दी ही जाऊँ, और ठीक है। और वह बोला कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, ना कि यहाँ पे तुम्हारी अभी हेल्प करना चाहता हूँ। The prince asked this fellow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. अब हैप्पी प्रिंस आगे कहता है लिटिल फेलो से कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे पास ही जो है आज की रात जो है तुम ठहर जाओ, और आज की रात के लिए तुम मेरा मैसेंजर बन जाओ, क्योंकि वह जो लड़का छोटा सा लड़का है वो बहुत ही ज्यादा भूखा प्यासा है और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा उदास है। इसलिए I don't think I like boys, answered this fellow. I want to go to Egypt. अब लिटिल फेलो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं उस बच्चे से जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वह, ठीक है, और इसलिए मैं जो हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इजिप्ट जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. अब चूंकि लिटिल स्वेलो की बातों को सुनकर जो हैप्पी प्रिंस होता है वह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तो उसकी उदासी को देखकर जो लिटिल स्वेलो होता है वह भी उसे अच्छा नहीं लगता, और फाइनली वह कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ चूंकि यहाँ पे ठंड है, ठंड होने के बावजूद फिर भी मैं तुम्हारे पास सिर्फ आज रात के लिए यहाँ पे ठहर सकता हूँ, ठीक है, और ठीक है मैं तुम्हारा आज के लिए मैसेंजर भी बन जाऊंगा। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। और फिर लिटिल प्रिंस ने जो है उसे हैप्पी प्रिंस ने उसे थैंक यू बोला। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रीट रबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बिक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। अब जो लिटिल स्वेलो जो होता है वह उस हैप्पी प्रिंस के स्वॉर्ड से तलवार के ऊपर जो लगी हुई थी रूबी, उस रूबी को अपने चोंच में जो है चोंच से निकालता है और उसे चोंच में दबा करके उस शहर के ऊपर से धीरे धीरे उड़ते हुए वह जाने लगता है उस गरीब महिला के घर। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculpted.
लिटिल स्वेलो शहर के ऊपर से उड़ते उड़ते वह उस गिरजाघर के टावर के ऊपर से भी गुजरा जहां सफेद संगमरमर के बने हुए राजदूतों की जो है बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। अब फाइनली आगे क्या होता है कि वह महल के पास से गुजरता है जहां से जो डांसिंग की जो है नाच गाने की आवाज जो है वह आ रही होती है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। शी सेड, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. आगे लिटिल स्पेलो देखता है कि उसी डांसिंग जो आवाज जहां से आ रही थी वही उसी घर महल से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जो है वह अपने लवर के साथ बालकनी में निकलती है और वह कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी जो ड्रेस है जो मैंने स्टेट बॉल के लिए जो सिलने के लिए दी हुई है उसके ऊपर जो फ्लावर्स की कढ़ाई करने के लिए दी हुई है वह जल्द ही तैयार हो जाएगी उससे पहले, है ना। जो और आगे बताती है कि चूंकि लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दर्जनी जो है वह बहुत ही ज्यादा लेजी है, इसलिए से वह जो है जल्द से मेरा काम नहीं कर रही है। He passed over the rivers and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. वह नदी के ऊपर से भी गुजरता है जहां वह देखता है कि नाव के ऊपर में जो लालटेन्स जो है वह उसे लटकाया गया है, वह जल रहा है लालटेन ऊपर नाव के ऊपर। At last he came to the poor woman's house and looked in. अब सबसे आखिर में वह जो है अंत में वह उस पुअर गरीब वुमेन के घर जो पहुंच जाता है, ठीक है। और उस घर के अंदर वह झांकता है। The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. अब जो लिटिल स्वेलो जो है वो उस घर के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि जो जो बच्चा जो बीमार था वह अब बुखार से अपनी करवटें जो है वह बदल रहा होता है बेड के ऊपर। और जो उसकी माँ जो थी वह काम करते करते ही वह सो चुकी होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। In he hopped and laid the great Ravi on the table beside the woman's thimble. अब जो लिटिल स्पैरो जो होता है वह उछलकर अंदर जाता है और वह अंदर जाने के बाद उस वह जो मानिक जो होता है उसके चोंच में वह उस महिला की अंगूठी के पास मेज पर ही रख देता है। देन ही flew gently around the bed, fanning the boy's forehead with his wings. और उसके बाद वहां पे रखने के बाद वह उस जो बीमार लड़का था उसके पास जाता है उसकी बेड की और वहां पे उसके चारों ओर वह थोड़ा सा उड़ने लगता है और अपनी जो पंख जो है उससे उसे हवा करता है थोड़ा सा उस बच्चे को। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही sank into a डिलीशियस स्लम्बर। अब जो वह उसके उड़ने से जो हवा होती है उस छोटे से बच्चे के बेड के पास उस हवा को फील करके वह बच्चा जो है उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वह मतलब कि उसे बस बोलता है कि अब मुझे जल्दी बहुत अच्छा मतलब मुझे जल्दी अच्छा लगने वाला है और वह यही सब कुछ बुदबुदाते हुए वह और भी ज्यादा गहरी नींद में वह सो जाता है। Then this fellow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious to remark, but I feel quite warm now, although it is so cold. अब ये सारी चीज करने के बाद जो लिटिल फेलो जो होता है वह वापस से हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच जाता है और वहां पे जाने के बाद वह सारी बातें बताता है जो वह करके आया हुआ होता है और आगे वह बताता है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अजीब थी लेकिन फिर भी जो है चूंकि इतनी सारी यहाँ पे जो है चारों तरफ ठंड है लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। और उसकी ये सारी बातें सुन के जो प्रिंस जो था हैप्पी प्रिंस वह कहता है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगन टू थिंक एंड देन फेल asleep. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। अब ये सारी बातें जो है उन दोनों के बीच होती है उसके बाद जो लिटिल स्वेलो जो होता है वह फिर वह जो है सोचना शुरू कर देता है ये सब चीज़ों के बारे में। और चूंकि सोचने के कारण जो लिटिल स्वेलो जो होता है उसे वह नींद आ जाती है तो फिर से जैसे वह सोचना शुरू करता है उसे धीरे धीरे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. अब जैसे ही जो दूसरा दिन होता है दिन होने के बाद जो है जो लिटिल स्वेलो होता है वह नदी के पास जाता है और वहां पे वह नहाता है। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit of at the prospect. अब नहाने के बाद वह जो है बोलता है कि आज रात जो है मैं इजिप्ट के लिए जाने वाला हूँ और वह यह सब बोल के जो है बहुत ही ज्यादा वह खुश होता है। ही विजिटेड ऑल द monuments and sat a long time on top of the church steeple. अब नहाने के बाद वह क्या करता है कि वह उस शहर के जितने भी स्मारक स्थल थे उन सभी का वह दौरा करता है और दौरा करने के बाद वहां पे एक चर्च था जिसके मीनार पे चढ़ के वह बहुत देर तक उसके ऊपर वहां पे बैठा रहता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब चांद निकलती है थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा जाता है तो वापस से वह क्या करता है हैप्पी प्रिंस के पास लौट जाता है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। और वह जो है आखिर हैप्पी प्रिंस के पास जो है उसे बताने के लिए जाता है कि मैं अब फाइनली इजिप्ट के लिए निकल रहा हूँ। तो क्या आपके पास कोई इजिप्ट के लिए कमीशन है, इसी तरह की बातें वो हैप्पी प्रिंस से कहता है। फिर आगे बोलता है हैप्पी प्रिंस की स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द हैप्पी प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। हैप्पी प्रिंस लिटिल स्वेलो से कहता है कि स्वेलो क्या तुम मेरे साथ एक और रात तुम रुक सकते हो मेरे पास। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो। अब लिटिल स्वेलो आंसर जवाब देता है कि मेरा वहां पे इंतजार किया जा रहा है और मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, मुझे वहां पे जाना ही होगा।
Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. और वह जो है हैप्पी प्रिंस वह उस लिटिल स्वेलो को कहता है कि लिटिल स्वेलो यहाँ से लगभग शहर से उस पार में एक युवा व्यक्ति है जो कि अपना जो चेहरा है वह एक मेज की ओर झुकाए हुए है और उस वह जो मेज है वह पूरा कवर है कागजों से, ठीक है। और उसके बगल में एक शीशे का जो है वह बगल में जो है क्या बोलता है कि शीशे का मुरझाया हुआ एक बैंगनी फूल जो होता है ना, बैंगनी फूल वही बोलता है कि बैंगनी फूलों का एक गुच्छा है जो कि मुरझा चुका है। His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. और उसके जो बाल हैं वह ब्राउन है और उसकी जो होठ है वह लगभग अनार की तरह वह लाल लाल है, ठीक है। और उसकी जो आंखें हैं उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं बड़े बड़े। और ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डिक्टेटर ऑफ द थिएटर बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। देर इज नो फायर इन अ गैरेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट। और आगे वह कहता है कि वह जो व्यक्ति है वह जो है एक थिएटर के लिए, थिएटर के डिक्टेटर के लिए वह एक राइटर मतलब कि एक स्टोरी को लिख रहा है और उस स्टोरी को वह चाहता है कि फिनिश करे, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। और जो गेरिएट है यानी कि जो आग की जो भट्टी है उस भट्टी में भी आग बुझ चुकी है, वहां से भी गर्मी उसे नहीं मिल रही है। इसके कारण से वह बहुत ही ज्यादा ठंडा पड़ चुका है और भूख भी उसे बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि उसके पास खाने के भी कुछ नहीं है। और उसके कारण उसका जो चेहरा है वह बहुत ज्यादा फेंट पड़ चुका है। I will wait with you one night longer, said this fellow, who had really had a good heart. He asked if he should take another tribute to the young playwright. अब लिटिल स्वेलो जो उस हैप्पी प्रिंस की ये सारी बातों को सुन के वह भी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है फिर से। और फाइनली वह भी कहता है कि ठीक है हैप्पी प्रिंस, मैं आपके पास एक रात और भी यहाँ पे ठहर सकता हूँ, मैं आज की रात भी यहाँ पे ठहरूंगा आपके पास। और आगे पूछता है कि क्या मुझे फिर से आपके पास से एक रवि को ले जाना होगा उस यंग प्ले राइट के पास, ठीक है। तभी उसकी बात सुनकर हैप्पी प्रिंस जवाब देता है कि आल्स आई हैव नो रवि नाउ, सेड द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरे पास अब कोई भी रवि नहीं बची हुई है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स। और आगे वह कहता है हैप्पी प्रिंस की मेरी जो आंखें हैं सिर्फ वही बची हुई है जो कि सबसे ज्यादा कीमती है मेरे पास। और वह बताता है कि यह जो आंखें हैं वह बहुत ही रेयर दुर्लभ सफायर्स की बनी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया थाउजेंड्स ईयर एगो। और यह जो सफायर से मेरी जो आंख में लगी हुई है यह लगभग 1000 वर्ष पहले भारत के बाहरी देशों से लाया गया है। ही ऑर्डर दिस फेलो टू प्लग आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। और आगे वो जो है प्रिंस कहता है लिटिल फेलो से कि तुम मेरी दो आंखों में से एक आंख को निकाल लो और ले जाकर के उस प्ले राइट को जाके इसे दे दो। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said। और आगे हैप्पीनेस कहता है कि यह मेरी आंखों को वह जो यंग प्ले राइट है वह उसे ले जाके ज्वेलर के पास बेच देगा जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे और उसी पैसे से वह फायरवुड्स को भी खरीद लेगा और उसकी सहायता से धीरे धीरे वह फिर अपनी जो कविता लिखने की जो कहानी है उसे फिनिश कर सकेगा। स्टूडेंट्स हमारी जो वीडियो है वह काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो यहाँ से आगे की जो स्टोरी है वह हम इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि सेपरेट वीडियो इसका बनाया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पूरे चैप्टर को देखने के लिए इसके पार्ट 2 चैप्टर को जरूर से जरूर देखें। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहने राना कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद।